नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी मयंक चौधरी। बात करेंगे आज बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की, जिनके हिस्से एक बड़ी उपलब्धि आई है। वो 2026 हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। ये सम्मान पाने वाली वो पहली भारतीय हैं। हॉलीवुड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ने उन्हें ये उपलब्धि दी है और उन्होंने 2 जुलाई को ये जानकारी दी। मोशन पिक्चर्स कैटेगरी में हॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों के बीच दीपिका पादुकोण का नाम भी इस सम्मान में शामिल है। अब आपको बताते हैं, इस सम्मान में और भी उनके साथ कई बड़े बड़े दिग्गज हॉलीवुड सितारे भी हैं। दीपिका ने इसके लिए आभार भी व्यक्त किया। अपने सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने पोस्ट साझा किया जिसमें उन्होंने अपना आभार व्यक्त किया। दीपिका के अलावा इस लिस्ट में हॉलीवुड के बड़े बड़े नाम शुमार हैं, जिसमें डेमी मूर भी हैं। आपको बता दें, दीपिका का हॉलीवुड में जो सफ़र रहा है वो साल 2017 में शुरू हुआ था उनकी फिल्म XXX से, और 2018 में टाइम्स मैगजीन ने उन्हें 100 पॉपुलर लोगों की फहरिस्त में शामिल किया था। कतर में फीफा वर्ल्ड कप फाइनल की ट्रॉफी का अनावरण करने वाली भी वो पहली भारतीय रही। बता दें, दीपिका से पहले भारतीय मूल के एक्टर साबू दस्तगीर को 1960 में सम्मान मिल चुका है, लेकिन जब उन्हें सम्मान दिया गया वो अमेरिकी नागरिकता अपना चुके थे। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम कैलिफोर्निया की फेमस टूरिस्ट लोकेशन है, जहां हर साल भारी संख्या में लोग घूमने आते हैं। यहां पर अब तक 2813 अभिनेता, निर्देशक, गायक और फिल्मकारों के नाम शामिल हो चुके हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मयंक चौधरी हैं। इनसे कुछ सवाल जानने की कोशिश करेंगे जो सबके जहन में होगा। मेरा सबसे पहला सवाल मयंक ये है कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि एक बॉलीवुड कलाकार के लिए है? गीता, ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है फॉर एन आर्टिस्ट, फॉर एन एक्टर, एज अ म्यूजिशियन, एनीबडी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आता है उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड दीपिका, एज आपने बताया कि वो पहली इंडियन नेशनैलिटी की आर्टिस्ट हैं जिनको ये स्टार मिला है, तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। बट इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये भी है कि दीपिका को ये अचीवमेंट मिली है, ये स्टार दिया गया है। जैसे आपने बताया, बहुत बड़े बड़े नाम हैं इसमें। आपका पहले जो स्टार्स हॉलीवुड में कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इतनी कंट्रीब्यूशन की है, उनको ये स्टार्स मिले हैं। दीपिका अगर देखा जाए तो उन्होंने, एज यू सेड, एक ही हॉलीवुड फिल्म की है। सो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रेज करता है, ऑल्दो हम उनकी फिल्म्स को बहुत पसंद करते हैं। दीपिका को भी बहुत पसंद करते हैं। दीपिका को ही बहुत पसंद करते हैं। एंड आई थिंक एज इंडियंस, एज इंडियन ऑडियंस, वी आर वेरी हैप्पी दैट उनको ये अचीवमेंट मिला है। बट देयर इज अ क्वेश्चन कि व्हाई हर? एग्जैक्टली, व्हाई हर? बिकॉज अगर हम देखें तो प्रियंका चोपड़ा देसी गर्ल, अब उनको देसी गर्ल बोला भी नहीं जाता, विदेशी गर्ल बन चुकी हैं वो, और वो कई सारे प्रोजेक्ट्स कर चुकी हैं, वहीं पर ही रहती हैं और कई बड़े बड़े स्टार्स के साथ वो फिल्म कर चुकी हैं, और एक नहीं कई फिल्म कर चुकी हैं। उनका नाम अभी तक नहीं आया इसमें, और अगर बॉलीवुड की बात की जाए और दीपिका को चुना गया है तो ये भी कहीं ना कहीं एक मतलब सवाल आता है मन में कि प्रियंका कैसे इससे चूक गई। यस, सो आई थिंक मैंने नाम नहीं लिया प्रियंका का, आपने लिया है। क्योंकि अगर हम हॉलीवुड की बात करें और बॉलीवुड की बात करें कि बॉलीवुड से कौन से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, तो सबसे पहला जहन में नाम प्रियंका चोपड़ा का आता है। तो ऐसी क्या वजह रही होगी कि प्रियंका इससे पीछे रह गई? प्रियंका को ये पहले मिलना चाहिए था। ये मेरा भी पर्सनल सवाल है कि कैसे वो पीछे छूट गई इससे। सी, आई थिंक बहुत सारी क्राइटेरियाज होती हैं जब किसी को सेलेक्ट किया जाता है ये सम्मान देने के लिए, कि आपका चैरिटेबल वर्क क्या है, आपने कितने काम किया है, आपने ह्यूमैनिटेरियन वर्क भी आपके देखा जाता है। सो अगर उस एंगल से देखा जाए, आई थिंक दोनों ही स्टार्स बहुत ही अकॉम्प्लिश्ड हैं। प्रियंका अपने लेन में, वेदर उन्होंने यूनिसेफ के साथ काम किया हो या फिर उन्होंने हॉलीवुड में वेदर टीवी शोज एंड मूवीज बोथ में काम किया है। उन्होंने, इफ़ यू रिमेंबर, म्यूजिक वीडियोज़ भी बनाए हैं। शी हैड अ स्मॉल स्टिंट एज अ पॉप स्टार एज वेल। सो आई थिंक प्रियंका इज equally deserving of this, but क्यों नहीं हुआ है वो हमें भी नहीं पता। मे बी बहुत सारे रीजंस होंगे, कमेटी के बहुत सारे क्राइटेरियाज होंगे, एंड ऑफ कोर्स एज एन ऑडियंस हम बहुत ही हैप्पी हैं अगर किसी को भी मिले ये स्टार। बट ऑफ कोर्स वो क्वेश्चन होता है कि प्रियंका ने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की, इतना टाइम स्पेंड किया हॉलीवुड में, उनको क्यों नहीं सेलेक्ट किया गया? मयंक, इसके साथ लास्ट आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछूंगी कि ऐसा कहा जाता है कि स्टार पाने के लिए आप अपना नाम भी आगे दे सकते हैं, या फिर अगर आपकी टीम भी दे सकती है, या फिर आपके जो फैंस हैं वो भी आगे आपका नाम रख सकते हैं, और इसके लिए आपको एक मोटी रकम भी देनी पड़ती है। तो क्या ये वाकई में होता है?
बिल्कुल, बिल्कुल होता है। आपकी टीम, आप आपने बोला आपके फ़ैन बेस आपका नाम नॉमिनेट कर सकते हैं, उसके लिए एक हेफ़्टी अमाउंट भी देना पड़ता है कि कंट्रीब्यूशन की तरह, बट फिर भी वो नाम देने के बाद भी कमिटी जो होती है वो आपको जज करती है बहुत क्राइटेरियाज़ में, आपको इवैल्यूएट करती है, देन वो नॉमिनेट करते हैं, देन वो डिसाइड करते हैं कि इनको स्टार मिलेगा। नाउ हमें नहीं पता कि क्या हुआ है यहाँ, बट ऑल वी कैन से हम बहुत खुश हैं फॉर दीपिका बिकॉज वी लव हर अ लॉट, बट ये भी होप करेंगे कि प्रियंका को भी जल्दी ही दी जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दीपिका भारत से आती हैं और हमारे लिए, हम सबके लिए गर्व की बात है कि दीपिका इसका हिस्सा बनी है और पहली बॉलीवुड अभिनेत्री, पहली भारतीय हैं वो जो इसका हिस्सा बनी है। वो स्टार में हमें नजर आएंगी। हम लोगों की तरफ से दीपिका को बहुत बहुत बधाई। और हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हम और बॉलीवुड एक्टर्स को इधर देख पाएं, वॉक ऑफ फेम में हम देख पाएं, जिनमें प्रियंका चोपड़ा का भी नाम शामिल हो। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।